Hello, students. Welcome to science class. How are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. Now, let's start our next topic of chapter number 10. पर उसके पहले हम रिवाइज कर लेंगे हमारे प्रीवियस टॉपिक्स. सो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस इन मोशन में हमने पढ़ा था अबाउट डिस्टेंस कि डिस्टेंस क्या होता है और कंसेप्ट्स पढ़े थे डिस्टेंस के, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और उसके अलावा हमने डिस्टेंसेस किस में मेजर होती है ये सारी चीज़ें पढ़ी थी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था हाउ टू मेजर लेंथ. लेंथ को कैसे कैसे मेजर करते हैं. अगर छोटी लेंथ है तो हम स्केल से मेजर कर सकते हैं. उसके अलावा कोई वॉल या किसी चीज़ की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें मीटर स्केल की यूज़ कर सकते हैं. एंड देन वी कैन यूज़ इंच टेप और मेजरिंग टेप फॉर मेजरिंग क्लोथ्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक था हमारा हाउ टू मेजर हाइट, है ना. हाइट मेजर करना देखा था हमने और डिफरेंसेस देखे थे कि अगर हम जो पुरानी यूनिट्स है उन्हीं हिसाब से करेंगे तो डिस्टेंसेस में डिफरेंस आएंगे. जो हमारी लेंथ आएगी वो डिफरेंट आएगी. इट वेराई फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो नाउ नेक्स्ट वन हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ मेजरमेंट. तो लेंथ मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या था? एसआई यूनिट. सो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. उसके बाद हमने कन्वर्जन चार्ट देखा था. मीटर को किलोमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर मीटर से बड़ी यूनिट, सेंटीमीटर मीटर से छोटी यूनिट. तो ऐसे ही हमने सारे कन्वर्जन देखे थे. देन नेक्स्ट टॉपिक वॉज टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन. तो वहाँ पे हमने थ्रेड पे नोट लगा के और उसी थ्रेड को उसी कर्व लाइन के हिसाब से एडजस्ट करके लास्ट में उसकी लेंथ फाइंड की थी बाय पुटिंग द थ्रेड ऑन द स्केल. नाउ अबाउट करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. हम लेंथ का करेक्ट मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं. तो व्हेन मेजरिंग लेंथ विद अ स्केल वी शुड फॉलो सर्टेन स्टेप एंड कीप सर्टेन थिंग्स इन माइंड. तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. तो फर्स्ट इज we should place the scale in contact with object along its length. The zero mark of the scale should coincide with one end of the object. It is shown with the red arrow. ठीक है, आपको दिख रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग है वो वहाँ पे ज़ीरो मार्क होना चाहिए. वहाँ पे हमारे स्केल में ज़ीरो नंबर होना चाहिए. तो वहाँ से हम लेंथ को नापना स्टार्ट करेंगे. देन वी शुड सी ऑन विच मार्क ऑफ द स्केल द अदर एंड ऑफ द पॉइंट मीट्स. अब हमें देखना है कि जो लास्ट वाला एंड है वो कहाँ पे मीट हो रहा है, कहाँ पे है दैट पॉइंट इज. सो द रीडिंग विल गिव अस द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो उसी रीडिंग से हमें लेंथ ऑफ जो ऑब्जेक्ट मिल जाएगी जो हमारा एंडिंग पॉइंट है. जैसे कि यहाँ पे एंडिंग पॉइंट दे रखा है आपकी बुक में, इट इज़ 14 centimeter. So length of the pen is 14 centimeter. Now if the end of the scale is broken, अगर स्केल का एंड या स्टार्टिंग पॉइंट कोई ब्रोकन है तो आप क्या कर सकते हो. दैट वी आर अनेबल टू सी द ज़ीरो मार्क. अभी हमें ज़ीरो मार्क नहीं दिख रहा है, ब्रेक हो गया है स्केल, फिर भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं. तो हम उसमें मेजरमेंट कैसे करेंगे. जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, जो फुल पॉइंट हमें दिख रहा है, वहाँ से हम मेजर करना स्टार्ट कर सकते हैं. यहाँ पे आपको फुल पॉइंट कौन सा दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना. तो यू टेक 1 सेंटीमीटर मार्क एज द स्टार्टिंग पॉइंट. तो अब हम 0 से स्टार्टिंग पॉइंट ना लेते हुए 1 से स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे. फिर हमारा मेजरमेंट क्या आएगा, 15 आएगा. फॉर द एक्चुअल रीडिंग हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द टोटल मेजरमेंट. टोटल मेजरमेंट क्या आया था अपना, 15 आया था. अब 15 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 14. मान लो अगर 1 भी ब्रोकन है और हम 2 से ले रहे हैं तो फिर हम जो भी हमारी रीडिंग आएगी उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे. नाउ द पोजिशन ऑफ द आइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल टेकिंग द मेजरमेंट. हमारे आइज की जो पोजिशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मेजरमेंट जब हम कर रहे हैं तो हमें हमारी आइज को डायरेक्टली उसी पॉइंट की तरफ रखना है, परपेंडिकुलर अबाउ द पॉइंट. ठीक है, जस्ट लाइक द शोन इन द फिगर. हमें
उसी पॉइंट के ऊपर अपनी आइज़ को रखना है ताकि हमें करेक्ट मेजरमेंट, करेक्ट रीडिंग मिल सके. इफ़ यू फॉलो द अबाउ स्टेप्स देन वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर डिस्टेंसेस एक्यूरेटली. अगर हम ये स्टेप्स ठीक से फॉलो करते हैं तो हम एक्यूरेटली लेंथ्स को मेजर कर सकते हैं. Now what happens when an object covers certain length of path or distance? अब कोई ऑब्जेक्ट कोई पाथ कवर कर रहा है, थोड़ी दूरी पे जा रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो what happens? It is in the motion. Yes, it is in the motion. So we look at the things around us. There are many things that which do not change their position. कुछ ऐसी चीज़ें होती है हम अपने आसपास देखते हैं जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती. दे आर सेट टू बी इन द रेस्ट. दे आर इन द रेस्ट. वो किस पोजिशन में है? रेस्ट पोजिशन में. सो देर आर ऑब्जेक्ट्स दैट चेंज देयर पोजिशन विद द चेंज ड्यूरिंग इन टाइम आर सेट टू बी इन मोशन. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो टाइम के हिसाब से अपनी प्लेसेस चेंज करते हैं, तो दे आर सेट टू बी इन द मोशन. उन्हें क्या कहा जाता है? वो मोशन में है. दे आर doing something. Now the object in the motion cover distances with change in time. जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, जो मूव कर रहा है, ठीक है, कवर डिस्टेंसेस विद द चेंज इन टाइम. तो वो एक टाइम पीरियड जब चेंज होता है, टाइम चेंज होता है, तब कोई डिस्टेंस कवर करता है. नाउ वी कैन सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूविंग डिफरेंटली अराउंड अस. हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो हमारे आसपास मूव कर रहे हैं, जैसे कि फैन मूव कर रहा है ना, और क्लॉक है आपकी, क्लॉक मूव कर रही है. ऑल्दो क्लॉक पूरी मूव नहीं करी, बट क्लॉक के अंदर जो कांटे हैं वो तो रोटेट कर रहे हैं. देन वी कैन डिवाइड ऑल द टाइप्स ऑफ मोशन अराउंड अस इन 5 ब्रॉड कैटेगरीज. तो जो सारे मोशंस हैं हम उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. सो first one is translational motion. Translational motion is the motion in which a body shifts totally from one point in space to another. यहाँ पे बॉडी पूरी शिफ्ट हो जाती है वन प्लेस से अनदर प्लेस. और ट्रांसलेशनल मोशन में भी 3 टाइप्स ऑफ मोशन है. एक तो है रेक्टिलाइनर मोशन, जैसे कि आपको ये कार दिख रही है, स्ट्रेट रोड पे चल रही है, तो इट इज़ रेक्टिलाइनर मोशन. देन कर्विलाइनर मोशन. कर्विलाइनर मोशन, अगर यहाँ पे कोई कर्व आएगा, ठीक है, और ये कार उस कर्व में टर्न होगी, तो वो क्या हो जाएगा? कर्विलाइनर मोशन. कर्व्ड रोड पे जब कार चलती है तो वी कैन इमेजिन दैट इट इज़ इन द कर्विलाइनर मोशन. एंड देन सर्क्यूलर मोशन, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये सर्क्यूलर पाथ पे अगर कोई भी चीज़ चल रही है तो दैट इज सर्क्यूलर मोशन. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज रोटेशनल मोशन. तो क्या होता है रोटेशनल मोशन? द मोशन इन विच द बॉडी मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट और अ फिक्स्ड एक्सिस. कोई भी बॉडी फिक्स्ड एक्सिस से मूव करती है इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन. एग्जाम्पल द मोशन ऑफ द सेंटर पार्ट ऑफ द फैन. जो फैन का सेंटर पार्ट है, ठीक है, वो क्या करता है? रोटेट करता है. सो इट इज इन द रोटेशनल मोशन. अनदर एग्जाम्पल ऑफ ये स्पिनर का जो सेंट्रल पार्ट है, ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है. देन दिस व्हील, ये ट्रांसलेशन मोशन कर रहा था, देन इट वॉज रोलिंग. और अब ये क्या कर रहा है? ये रोटेशन कर रहा है, अपनी जगह पे ही मूव कर रहा है. सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन. देन ऑक्सिलेटरी मोशन. ऑस्किलेटरी मोशन, द मोशन इन विच द बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो. कैसे मूव करती है? टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन रिपीटेडली. जहाँ से स्टार्ट किया फिर वहीं एंड करती है, स्टार्ट किया वहीं एंड करती है, तो दैट इज टू एंड फ्रो मोशन. सो दिस इज, ये चीज़ कैसी होती है? रिपीटेडली होती है, बार बार होता ही रहता है ऐसा. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिलेटरी मोशन. ऑक्सिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है स्विंग, है ना. जब झूला झूलते हो तब वो कैसा होता है? टू एंड फ्रो. सो
ऑक्सीलेटरी मोशन में हम दूसरे एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, जैसे कि ये क्लॉक का पेंडुलम है, ये भी कैसे घूम रहा है, टू एंड फ्रो, और ये स्विंग टू एंड फ्रो घूम रही है। सो जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे फिर से एंड करता है, सो इट इज़ ऑक्सीलेटरी मोशन। देन रैंडम मोशन, तो द मोशन इन विच द बॉडी does not move in any specific path called random motion। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बटरफ्लाई कोई एक स्पेसिफिक पाथ नहीं ले रही है, सिर्फ एक स्पेसिफिक पाथ नहीं है इनका घूमने का, दे आर मूविंग ऑल अराउंड, सो देयर मोशन इज रैंडम मोशन। ये एग्जाम्पल हम फ्लाई का भी ले सकते हैं। जब फ्लाई उड़ती है तो कोई एक मोशन में नहीं उड़ती, कोई एक डायरेक्शन में या कोई एक ही जैसे मोशन यूज़ नहीं करती, वो कहीं पे भी उड़ जाती है, फ्लाई कर लेती है। सो दिस मोशन इज रैंडम मोशन। देन आवर नेक्स्ट वन इज पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, द मोशन इन विच द बॉडी रिपीट्स इट्स पाथ विथ द टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जब बॉडी अपना पाथ फिर से रिपीट करती है विथ अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि क्लॉक में भी पीरियोडिक मोशन होता है, विथ अ सेम पीरियड ऑफ टाइम बॉडी फिर से अपनी पोजीशन वहीं रिपीट करती है। और एक और एग्जांपल है हमारा मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, है ना, पूरे ईयर में क्या करती है, अर्थ अपने पोजीशन फिर से रिपीट करती है। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। एक टाइम पीरियड में जो रिपीटेशन होता है, जैसे कि एक साल बाद फिर से जनवरी आएगा, भी नवंबर है तो फिर से 2021 में भी नवंबर इसी टाइम में आएगा, तो दिस इज पीरियोडिक मोशन। नाउ दैट वाज द एंड। अब वी कैन डिस्कस दिस ऑल्सो। मार्चिंग शोल्डर्स, आर दे मूविंग स्ट्रेट, देयर लेग मूविंग रिपीटेड। तो ये कौन कौन से मोशन का एग्जाम्पल हो सकता है, रेक्टिलाइनर मोशन, यस करेक्ट। नाउ मोशन ऑफ ए वेदर क्लॉक, वेदर क्लॉक का जो मोशन है यहाँ पे, यस दिस कैन बी इन द पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ द व्हील्स ऑफ ए कार, डू दे मूव अराउंड ए फिक्स्ड एक्सिस, यस और नो, they move straight, do they repeat the circular movement, this can be in the circular motion or even the rotational motion। now movement of the hands of a clock, clock के जो hands है उनका जो movement है, तो ये अपने पाथ का रिपीट कर रहा है, yes do they move around any axis, yes they are moving around any axis। तो यहाँ पे पीरियोडिक मोशन भी हो रहा है और यहाँ पे सर्कुलर मोशन भी हो रहा है। देन मूवमेंट ऑफ मेम्ब्रेन, डज इट मूव अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है इसका, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो, सो दिस इज यस ऑक्सीलेटरी मोशन। डज इट रिपीट्स इट्स पाथ, यस, तो ये क्वालिटीज किस में है, ऑक्सीलेटरी मोशन में है। नाउ मूवमेंट ऑफ द कैबिन इन अ जाइंट, जो जाइंट व्हील में कैबिन्स का मूवमेंट होता है, डज इट मूव इन ए सर्कल, डज इट रिपीट्स इट्स पाथ, ये सर्कल में मूव करता है, यस ये अपना पाथ रिपीट करता है, यस करता है, तो ये भी पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल हुआ। देन मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, डज अर्थ मूव अराउंड इट्स ओन एक्सिस, तो यहाँ पे रोटेट भी करता है, इट्स ओन एक्सिस पे मूव कर रहा है अर्थ। डज इट मूव इन अ सर्कल, यस सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्क्यूलर मोशन। डज इट रिपीट्स इट्स पाथ, ये अपना पाथ रिपीट कर रहा है, तो ये एग्जाम्पल पीरियोडिक मोशन का भी हो सकता है। नाउ हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ डिस्टेंसेस, लेंथ और डिस्टेंस, हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज, इट इज इट्स लेंथ, ऑब्जेक्ट कितना लॉन्ग है, दैट इज लेंथ। लेंथ इज मेजर्ड बाय डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट स्केल्स। ऑब्जेक्ट कवर्स अ सर्टेन लेंथ ऑफ ए पार्ट और डिस्टेंस विथ टाइम इज सेड टू बी इन द मोशन। मोशन क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस कवर करता है कुछ टाइम पीरियड के बाद, दैट इज मोशन, उसे मोशन कहता है। ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर एंड किलोमीटर आर द स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट ऑफ द लेंथ रिस्पेक्टिवली। ये मीटर की स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर है, लार्जर यूनिट किलोमीटर। नाउ अबाउट मोशन, मोशन में टाइप्स ऑफ मोशन हमने पढ़ा, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन में
बॉडी कंप्लीटली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही थी। तो ट्रांसलेशनल मोशन में रेक्टिलाइनर मोशन जहाँ पे सीधा सीधा चल रहा था, कर्विलाइनर मोशन में कर्व में चल रहा है ऑब्जेक्ट, सर्कुलर मोशन में एक सर्कुलर पाथ में बार बार रिपीटेशन हो रहा है उसका। रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट तो एक ही जगह पे, पर वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, एक फिक्स्ड पॉइंट से रोटेशन कर रहा है। ऑक्सीलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन मूवमेंट को ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। रैंडम मूवमेंट, एक स्पेसिफिक पाथ नहीं है, कहीं पे भी मूवमेंट हो रहा है, वो रैंडम मोशन हो गया। देन पीरियडिक मोशन, एक टाइम पीरियड के बाद ऑब्जेक्ट अपना मोशन, अपना जो पाथ है वो रिपीट कर रहा है, दैट इज पीरियडिक मोशन। नाउ आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इफ़ अगर आपको कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड आफ्टर दिस आई एम अटैचिंग अ फाइल जिसमें आपके सारे बुक एक्टिविटीज़ एंड आपके क्वेश्चन आंसर्स है। यू हैव टू राइट इट इन योर कॉपीज, क्वेश्चन आंसर्स एंड book activity can be remaining in the books. Okay, thank you for watching.